अभी हल्के फुल्के बारिश हो रही है बट डोंट माइंड। मैं घर से निकला तभी पूरी धूप थी, अभी जब मैं यहाँ पर हूँ तो बारिश होने लग गई है। बट मेरे पीछे जो खड़ी है, YouTube पे मैंने सर्च किया, इतनी लोडेड KTM एडवेंचर 390X+। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट X, आई एम टॉकिंग अबाउट X+। X+ शायद किसी के पास भी नहीं है। सो हियर इज़ माई बाइक एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग विथ ऑल द लोडिंग। फटाफट से शुरुआत करते हैं कि मैंने क्या क्या लगाया है, और स्टार्ट करता हूँ मैं आगे से। तो जो आगे से पहली चीज़ आपको दिखेगी वो है ये HJG की मर्सिडीज़ लाइट। ओके, ये मेरी पुरानी बाइक से ही मैंने निकाल के यहाँ पे लगा दिया है। सो दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई हैव परचेज, बट उसके अलावा ये एक HJG की 70 वाट लाइट है, बहुत अच्छी है, मैड डॉग से भी बेटर है आई थिंक। एंड दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी, ये मैंने लगाया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं PS कस्टम्स के क्रैश गार्ड लगाए हुए हैं मैंने। देन उसके बाद यहाँ पे अगर तुम देखोगे, देन आई हैव GPS माउंट, ये भी PS कस्टम्स का है। GPS माउंट के साथ ये मैड डॉग का मोबाइल होल्डर है, अलॉन्ग विथ वाइब्रेशन डैम्पर। एक सेकेंड, तो ये रहा वाइब्रेशन डैम्पर, फोकस हो जा। ओके, एंड देन यहाँ पे दोनों लाइट के स्विचेस है, एंड ये लाइट बहुत ही अच्छी काम करती है। एंड देन उसके बाद द बिगेस्ट ऑफ ऑल, ये तीनों डब्बे तो ये है टॉप बॉक्स जो है 55 लीटर्स का। ऑल्दो 55 लीटर्स पहले मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा दिखेगा, बट मैं बताता हूँ। तो ये पैनियर्स के साथ अलाइन हो जाता है, लाइक पैनियर्स ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से ही पैनियर्स चालू हो रहा है। तो 45 लीटर्स थोड़ा सा छोटा हो जाता है यहाँ पे। तो आई थिंक दिस 55 लीटर सूट्स वेरी वेल अगर पैनियर्स है तो। अगर सैडल्स पे है तो आई थिंक 45 लीटर्स लगाना बेटर है। सो इसलिए आई ऑप्टेड फॉर 55 लीटर्स। एंड दूसरा कि मेरे सामान थोड़े ज़्यादा ही होते हैं तो उसके लिए भी 55 लीटर्स इज़ बेटर। देन आफ्टर दैट आई हैव पैनियर्स। सो 2 सेट ऑफ पैनियर्स है। एक पैनियर है 38 लीटर्स का, सो दोनों मिला के हो गए अप्रॉक्स 76 लीटर्स। तो ये 76 लीटर्स ऑफ स्टोरेज पैनियर्स में है। देन उसके बाद यहाँ पे टॉप रैक प्लस पैनियर रैक, ये दोनों साथ में आता है। ये दोनों भी PS कस्टम्स का ही है, एक साथ में आ जाता है। एंड बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें ये पैनियर्स डायरेक्ट फिट हो जाते हैं। सो तुमको एक अगर तुम ऐसे कोई दूसरा पैनियर स्टे लगाओगे एंड टॉप बॉक्स कहीं और से लोगे तो उसके बाद यहाँ पर एक और वेल्ड करके पैनियर्स का प्रॉपर स्टे लगाना पड़ता है। बट आई थिंक दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी, ये डायरेक्टली फिट हो जाते हैं, सो एडिशनल लोड नहीं आता है। देन उसके अलावा आई थिंक दिस इज़ मोटा मोटी एवरीथिंग दैट आई हैव डन ऑन दिस बाइक। एंड मैं ये क्लेम कर रहा हूँ दैट दिस इज़ मोस्ट लोडेड बाइक। बाय द वे यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी है। मैं ये क्लेम कर रहा हूँ दैट दिस इज़ मोस्ट लोडेड KTM एडवेंचर 390X+। तो मैं तुमको सबूत भी दे दूँ, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल भी है बाय द वे। सो दिस इज़ X+। ओके, एंड मैंने अभी तक YouTube पे इतनी लोडेड KTM एडवेंचर 390X+ नहीं देखी। सो दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लोडेड KTM एडवेंचर 390X+ अभी तक। एंड इसको लिए हुए मुझे 10 दिन ही हुआ है, मैंने 10 दिन में सारा लोड कर दिया। एंड अभी होपफुली आई विल गो ऑन वन बिग राइड, एक अच्छी राइड मारेंगे। मैंने सोचा था कि मैं इसको धुला देता हूँ उसके बाद वीडियो बनाता हूँ, लेकिन फिर यार बारिश अभी खैर बंद हो गई, बट वापस गंदी हो ही जाएगी ये गाड़ी। बट ठीक है, मोटा मोटी अच्छी ही दिख रही है। एंड अभी तक आई हैव डन अप्रॉक्स 472 किलोमीटर हो गया है, और 500 किलोमीटर पे एक बार इसको सर्विस करा के फिर एक लंबी राइड पे लेके जाऊंगा। एंड तब मैं आपको इसका प्रॉपर रिव्यू दूंगा कि इसमें क्या है। वन मोर थिंग इज़, मैं प्राइस अभी नहीं बता रहा हूँ, बट इफ़ यू गाइज वांट प्राइस, कमेंट प्राइस, सो दैट मैं तुमको है ना सारी चीज़ों का देन प्राइस बाय प्राइस सब एक टोटल कच्चा चिट्टा दे दूंगा कि इसको लगाने में कितना लगा, ये इंडिविजुअली कितने के आते हैं, थिंग्स लाइक दैट। इसमें 2 चीज़ें और लगाना बाकी है। एक मैं लगाने वाला हूँ हैंडल बार राइजर यहाँ पे, बिकॉज मेरे हाइट के हिसाब से हैंडल बार थोड़े नीचे। एंड दूसरा यहाँ पे एक हेडलाइट ग्रिल लगने वाली है, सो वो भी यही वीक में मोस्टली लग जाएगी। एंड देन इट विल बी ऑल रेडी फॉर टूरिंग। ऑल्दो अभी भी ये इट इज़ रेडी फॉर टूरिंग ओनली, लेके कहीं पे भी निकल सकते हैं। PS कस्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई इसमें इसके जो क्रैश गार्ड है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगे देन एनी अदर ब्रांड है, इसलिए मैंने ये क्रैश गार्ड लगाया। बेटर इन द सेंस कि मुझे यहाँ पे
माउंट करना है एक क्रैश गार्ड, एक बैग आता है 8 लीटर का वो, बिकॉज मेरे लिए अभी मुझे ऐसा लगता है, पहले आई यूज़ टू यूज़ टैंक बैग, बट अभी इसको टैंक बैग यूज़ करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज ये इसकी हाइट ऑलरेडी ज़्यादा है, फिर ये इस पर मैं टैंक बैग रखूँगा ना वो मेरे मुंह पे लगेगा। तो बेटर टू हैव, इसको ट्रेल पैक भी बोलते हैं और क्रैश गार्ड बैग भी बोलते हैं, बेटर टू हैव 8 लीटर का क्रैश गार्ड बैग हियर एंड देयर। तो वो 16 लीटर आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट टू कीप वॉट एवर आई यूज़ टू कीप इन माई टैंक बैग, एंड देन बाद में ये तो है ही 55 लीटर का, एंड देन मोटा मोटी एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड। इन फ्यूचर कभी ना कभी मैं वो डैश कैम वाला भी लगाऊंगा, वो अभी थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट इन फ्यूचर फॉर श्योर। अगर तुमको भी ऐसा कुछ करना है, देन ऑल दिस इज़ बीइंग डन बाय गेयर गैलेक्सी, जो मेरे दोस्त का ही है। इट इज़ इन परेल, तो अगर आप तुम मुंबई में हो तो तुम परेल में गेयर गैलेक्सी विज़िट कर सकते हो। मेरा नाम लेना, वो थोड़ा डिस्काउंट भी कर देगा एंड एकदम अच्छे से फिट कर देंगे सारी चीज़ें। सो यू नो, तुमको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना ही बंदा है, पहचान का बंदा है, एंड बहुत राइड भी किया हमने साथ में। सो वो सब कुछ ऐसे प्रॉपरली कर देगा। एंड दिस इज़ हाउ द बाइक लुक्स फ्रॉम फ्रंट। सुपर ह्यूज दिखती है। जब पुराना क्रैश गार्ड था तभी इतनी बड़ी नहीं दिखती थी, बट अभी ये एक्चुअली बड़ी दिखती है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर तुमको ये मॉडिफिकेशन अच्छा लगा तो, एंड ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मेरे को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड ये वीडियो को शेयर करो अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड KTM एडवेंचर 390 ओन करता है तो, सो दैट हम शेयर कर सके हमारा एक्सपीरियंस, एंड और कुछ एडिशनल करना है सो वो भी हम कर सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टू लीव अ लाइक, थैंक यू सो मच।